Maybe have Dr. Kirkcannon's PowerPoint. Yes. Happy birthday, church. Kannan ji, happy birthday to Ecclesia. Because Pentecost, the day of Pentecost, is the birthday of the Christian church. और ये कहा जाता है कि जी जो पेंटिकोस्ट है ये मसीही कलीसिया का जन्मदिन है, उसका बर्थडे कहा जाता है. And the very first Christian church was Pentecost church. और जो पहली कलीसिया बाइबल मुकद्दस में जिसका दर्ज है वो पेंटिकोस्ट की कलीसिया थी. It's a great joy and privilege for me to be part of your Pentecost service. So जी मेरे लिए खुशी की बात है, मैं आज आपकी पेंटिकोस्टल ईद पेंटिकोस्ट की जो इबादत है उसमें शामिल हुआ. It's a particular delight for me to be with my brother, with my colleague, Dr. Eric Sarvar. So मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने भाई और अपने हम खिदमत डॉक्टर एरिक सर्वर के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ. And have him do the interpretation for my Finnish English. और मैं इनकी जो फिनिश ज़ुबान की अंग्रेजी है मैं भी कोशिश करने रहा हूँ कि कैच कर जाऊँ, but I'm trying. I'm very familiar in a bilingual and multilingual church service. So मैं वो कलीसियाएं जो दो ज़ुबानों में या तीन ज़ुबानों में इबादत करती हैं, ऐसी कलीसियाओं में अक्सर मेरा जाना रहता है. Because I'm not only an ordained minister, but I also do church work regularly. So मैं चूँकि सिर्फ एक ऑर्डेन शुदा खादम नहीं हूँ, बल्कि मैं मुख्तलिफ कलीसियाओं में भी काम और खिदमत करता हूँ. The small immigrant churches that I serve, they are Finnish and English speaking. जो छोटी सी कलीसिया जो यहाँ जिसको मैं खिदमत करता हूँ वो फिनलैंड और अमेरिका के लोग हैं जिसमें मैं एज आ खादम उनकी खिदमत करता हूँ. Like in your church, it is common for the preacher to speak two languages alternately. So जिस तरह आपकी कलीसिया में भी लोग आते हैं और वो दो ज़ुबानों में खिदमत करते हैं या बोलते हैं, इसी तरह मेरी भी एक कलीसिया है जो फिनलैंड और अमेरिकन लोगों पर मुश्तमिल है. And today, the topic of my brief reflection is the miracle or miracles of Pentecost. आज की शाम का जो मेरा उन्वान है वो है पेंटिकोस्ट के मौजज़ा या पेंटिकोस्ट के मौजज़ात. And I wish to look at the meaning of Pentecost for today through the lens of Old Testament. आज की शाम मैं आपके सामने पेंटिकोस्ट का मतलब बयान करूंगा, लेकिन उसके लिए हम अहद अतीक या पुराने अहदनामे का लेंस या चश्मा इस्तेमाल करेंगे. Although Pentecost began a New Testament era, it's also an Old Testament feast. गो नए अहदनामे में पेंटिकोस्ट जो है वो हमें नई कलीसिया की बात के तौर पर नजर आता है, लेकिन उसकी जड़ें अहद अतीक में शामिल हैं. In fact, in the Old Testament there were three great feasts. अहद अतीक में खुदा ने बनी इस्राएल कौम को 3 ईदें दी थीं. Passover, the feast of the booths, and Pentecost. पहली जो ईद थी वो थी ईद फसा, गुलामी से रिहाई की ईद. दूसरी ईद उनको दी गई कि वो खैमों में गुजारेंगे, और तीसरी ईद जो थी वो उनको हफ्तों की ईद दी गई. And we wouldn't have a Pentecost unless we had Old Testament. So हम पेंटिकोस्ट को नहीं समझ सकते जब तक हम पुराने अहदनामे को ना समझें. And I wish to highlight 5 different miracles of Pentecost in light of the Old Testament. अहद अतीक की रोशनी में आज आपके सामने पेंटिकोस्ट के 5 मौजज़ात का जिक्र मैं करूंगा. First of all, Pentecost is the miracle of mission. Miracle of Mission. mission. Okay, yes. Next slide, please. And you can say whenever. Yep. The slide. Okay. So जी पहला जो नुक्ता है वो ये है कि जो पहला मौजज़ा है अहद अतीक का या पेंटिकोस्ट का वो है कि ये खुदा की रसालत, खुदा के मिशन का मौजज़ा है. Because the Pentecost is the day to celebrate Feast of Harvest and the Feast of First Fruits. पेंटिकोस्ट जो थी ये ना सिर्फ फसल की कटाई की ईद थी, बल्कि जो पहले फल काट के पेश किए जाते थे खुदा की हुजूरी में, उसकी भी ईद मनाई जाती थी. The day of Pentecost was a great celebration. और जो पेंटिकोस्ट की ईद थी ये यहूदियों के लिए बहुत बड़ा इज्तिमा होता था. Every male with their families had to travel to Jerusalem. Yeah. And they had to attend the day of Pentecost. हर एक यहूदी मर्द जो 20 साल की उम्र से था और शादीशुदा था, उसको ये हुक्म था कि वो अपने खानदान के साथ ये ईद जाकर यरूशलेम में मनाए. They had planted the seed, they had worked the ground. और उन्होंने चूंकि अपने फसल बोई है, उसका फल काटा है और अब वो उसे लेकर खुदा की हुजूरी में आएंगे. And for 50 days they had been waiting for something to grow up.
और उन्होंने पूरे 50 दिन तक इंतजार किया है कि जो बीज बोया गया है अब वो फलेगा और फिर वो उसको काटेंगे। And when the first fruits came, that was the time for the Pentecost. और जैसे ही पहला फल उनकी फसल का नजर आता था, इसका मतलब ये होता था कि पेंटिकोस्ट आ गई है। It's 50 days from Easter, और वो ईस्टर से 50 दिन गिने जाते थे ताकि वो ईद को मना सकें। which in Greek is Pentecoste, and therefore we talk about Pentecost. चूंकि उनको वो 7 हफ्ते गिनते थे, 50वां दिन होता था, इसलिए उसको पेंटिकोस्ट कहा गया। It's also called the Feast of Weeks. It is 7 weeks from Easter. चूंकि इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता था और ईस्टर से लेकर वो 7 हफ्ते गिनते थे 50वें दिन तक आने तक। And I said it was a time of great joy and celebration और ये जो वक्त होता था ये बड़ी खुशी का और बहुत ज्यादा शादमानी का वक्त होता था, because we could see the first fruits come up. क्योंकि पहला फल उनकी मेहनत का, उनकी फसल का खुलकर सामने आया है। And the Christian day of Pentecost was the day of first fruits, 3,000 new believers baptized. और मसीही नुक्ता नगाह से रसूलों के अमाल में मसीही कलीसिया का पहला फल 3,000 के करीब लोगों ने बपतिस्मा लिया और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। Think about one day, 3,000 new believers. What a first fruit. अंदाजा करें कि पहले दिन ही 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, कितना बड़ा पहला फल जो है वो कलीसिया का कटकर सामने आया है। It was the fulfillment of Jesus' promise in Acts 1. और इसका जो वादा है वो रसूलों के अमाल पहले बाब में यीशु मसीह ने किया था। But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts रसूलों के 1:8. अमाल पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Next slide. And the first fruit of the Christian church, they have grown exponentially since the first Pentecost. और चूंकि पहले पेंतिकोस्त वाले दिन पहला फल 3,000 का आया और उसके बाद कलीसिया बड़ी तेजी के साथ वसी होती चली गई। At first, Christian church was a small Jewish sect, and then it became the world's largest religion. शुरू में जो कलीसिया थी वो एक छोटा सा यहूदी फिरका थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आलमगीर सतह की बड़ी कलीसिया बनती चली गई। It is a great miracle that because of the power of the Pentecost, we are now the world's largest religion. और ये पेंतिकोस्त की कुव्वत थी, पेंतिकोस्त का मौजज़ा था कि आज 2000 सालों के बाद मसीही पूरी दुनिया की सबसे बड़े मानने वाले मजहब है। And now during Pentecost 2026, we are seeing a great signs of great harvest. और 2026 में आज के साल में हम खुदा की कलीसिया की बहुत बड़ी फसल को देखते हैं। About 30 years ago, the Iron Curtain that divided Europe, my continent, was torn down. और आज से 30 साल पहले जो मेरा मुल्क जैसे फिनलैंड था और जो यूरोप था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। My native land, Finland, has less than 5 million people in the whole country. और जो मेरा मुल्क था फिनलैंड, उसमें सिर्फ 5 लाख के करीब सिर्फ लोग रह गए थे। We always wanted to go and preach the gospel in the former Soviet Union, now Russia. और इसलिए हम मुनादी करने के लिए जो हमारा पड़ोस का मुल्क सोवियत यूनियन था, हम वहां पर लोगों को खुदा का कलाम सुनाने के लिए जाया करते थे। The doors were closed. लेकिन दरवाजे बंद थे और हमें इजाजत नहीं थी। There was an iron curtain. जिसे हम कहते हैं एक आहनी दीवार थी, एक आहनी पर्दा था। In the early 1990s, God tore it down. 1990 के अवाइल में खुदा ने उस आहनी पर्दे को फाड़ दिया, उसको तोड़ दिया। Or think about what is happening in the great Chinese world. अब आप इससे अंदाजा करें कि जो चाइना का मुल्क है उसमें क्या हो रहा होगा। I've had a number of visit various Chinese contexts number of times. और मुझे चाइना और उसके इर्द गिर्द के मुल्कों में कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ है। While there are a lot of problems with Christians, but they are growing rapidly and greatly. और जहां कहीं भी मसीहियों पर ज्यादा मुश्किलें मुसीबतें आती हैं, वहीं पर कलीसिया बहुत ज्यादा फैलती और फलती है। And do you know Africa is nowadays the most Christian continent? और आपको पता है कि अफ्रीका का जो बर्रे आज़म है इस वक्त आलमगीर सतह पर सबसे ज्यादा मसीही अफ्रीका में पाए जाते हैं। There are more Christians in Africa than in the US, अफ्रीका में यूएसए से ज्यादा मसीही इस वक्त जो है वो अफ्रीका में है। more than in Europe, यूरोप से ज्यादा मसीही अफ्रीका में है, because of the power of the Pentecost. क्योंकि ये पेंतिकोस्त का मौजज़ा था, पेंतिकोस्त की कुव्वत थी। And we can imagine what would happen in the great Islamic world. और आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया के इस्लामी मुल्कों में क्या हो रहा होगा।
Who would have believed that from 3,000, grows over 2 billion Christians? और किसी को अंदाजा था आज से 2000 साल पहले कि 3000 लोगों के पहले मजमे से लेकर ये 2 बिलियन से ज्यादा मसीही पूरी दुनिया में हो जाएंगे. And the next slide. Pentecost is also the miracle of justice. दूसरा मौजज़ा जो हमें पेंटिकोस्ट का नजर आता है वो है इंसाफ का. खुदा ने वहां पर इंसाफ किया. Because Pentecost commemorates the day of the giving of the law of Moses to Israel. क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो पेंटिकोस्ट या हफ्तों की ईद को एक और यादगारी के तौर पर मनाते थे जब खुदा ने मूसा के वसीले बने इस्राएल को तौरात या 10 अहकाम दिए. You remember from the book of Exodus, on the Mount of Sinai, the law, the Torah of Moses is given. खरूज 19वें बाब में दर्ज है कि जब खुदा ने तौरात शरीयत देनी थी खुदा कोहे सेना पर उतरा और मूसा को 10 अहकाम दिए. The people were waiting, at the foot of the mount as Moses climbed up. और बनी इस्राएल की पूरी जमात जो थी उसको हुक्म दिया गया कि वो पहाड़ के करीब आ जाए लेकिन ऊपर खुदा के पास सिर्फ मूसा को इजाजत दी गई कि वो ऊपर आए. And there were a lot of signs like wind and smoke and fire. और आप देखते हैं कि वहां पर आपको आग और धुआं और आंधी और तारीकी और करना की आवाज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जब खुदा कोहे सेना पर उतरा. They are signs of God's manifestation, God's glory. और ये जो निशानात हैं आग हवा धुआं और आंधी और सन्नाटा ये खुदा की हुजूरी का निशान है. And then Moses comes down and he has 2 tablets of law. और जब मूसा नीचे उतरा तो उसके हाथों में 2 पत्थर की तख्तियां थीं जिनके ऊपर 10 अहकाम दर्ज थे. But now in Acts 2, on the day of Pentecost, this wonderful manifestation of God comes in the power of the Holy Spirit. अब हम देखते हैं कि रसूलों के अमाल में जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया 120 की जमात जब दुआ कर रही थी तो उसी तरह आग का शोला और आंधी और सन्नाटा और वही चीजें जो थीं वो आईं और लोगों के अंदर खुदा का पाक रूह उतरा. There were rushing wind, there were tongues of fire, there was smoke, like God's manifestation. जिस तरह हमने कोहे सेना पर देखा था उसी तरह आग और हवा और विंड और धुआं और आग के निशान ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन भी नजर आए. But whereas in the Old Testament the law was written on the tablets, now it's written in human hearts. उस वक्त मूसा को जो हुक्म दिए गए थे वो जो 10 अहकाम थे वो पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए थे मगर अब खुदा के रूह के वसीले से वो इंसानी दिल पर तहरीर किए जाएंगे. The law of God is written into our hearts through the spirit of truth, the spirit of Pentecost. और जो पेंटिकोस्ट की रूह है सच्चाई का जो रूह है उस रूह के वसीले से खुदा के अहकाम हमारे दिलों की तख्तियों पर दर्ज किए गए. It's a fulfillment of Ezekiel 37. और ये जो पेशन गोई है ये हिजकिय्याल 37वें बाब की है जब हिजकिय्याल रोया में देखता है. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. और हिजकिय्याल 37 बाब में दर्ज है खुदावंद ने फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकाल डालूंगा और मैं तुम्हें गोश्तीन दिल अता करूंगा और मैं अपने अहकाम पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों की तख्तियों पर लिख कर रखूंगा और फिर तुम खुदा के कलाम को जान सको. Next slide. While spiritual law, it Next is slide. also very practical and hands-on. इसी तरह जो खुदा का पाक रूह है उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़े अमली अंदाज में लोगों पर पड़ा. While this law is written in our hearts, it's supposed to guide our whole lifestyle. गो के वो जो खुदा के अहकाम थे हमारे दिलों पर तो लिखे गए लेकिन वो हमारी पूरी जिंदगी की रहनुमाई करते हैं. In the power of the Spirit, we can live in the newness of life. खुदा के पाक रूह की कुव्वत के वसीले से हम खुदा की नई जिंदगी में चल सकते हैं. In truthfulness, justice, fairness, mercy. जिसमें हम खुदा के रहम खुदा के तरस खुदा के इंसाफ और खुदा की सच्चाई के पीछे पीछे चल सकते हैं. And mission and justice belong together. और जो खुदा की रसालत खुदा का मिशन और खुदा का इंसाफ जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं. We proclaim Christ, but we also live out in our lives a Christ-like life. ना सिर्फ ये कि हम खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं बल्कि हम जिंदगी भी वैसी ही गुजारते हैं जो यीशु मसीह की मानंद हमें दुनिया को दिखाती है. And there's one more item about this justice. और इंसाफ के बारे में एक और बात है. It's the number 50 again. Number 50. ओके ये 50वां नंबर है जस्टिस के बारे में इंसाफ के बारे में. Because in the Old Testament, every 50th year, there was the year of Jubilee.
क्योंकि अहबार की किताब में दर्ज है कि 50वां साल जो होता था उसे जुबली का साल भी कहा जाता था या खुदावंद का साल मकबूल भी कहा जाता था। There was emancipation of slaves and also cancelling out your debts. उसमें उस दौर में ऐलान किया जाता था कि अगर किसी यहूदी कर्जे की हालत में है तो उसका कर्जा माफ हो जाएगा, अगर उसकी जमीन ग्रहण रखी गई है वो जमीन आजाद हो जाएगी, और अगर वो गुलाम है तो वो अपनी गुलामी से रिहाई पा जाएगा। Think about 50 years as a slave, अब अंदाजा करें 50 साल आपको गुलामी करते हुए हो गए हैं, 50 years in deep debt. आपके 50 साल हो गए आप कर्जों के नीचे डूबे हुए हैं, And then comes the day of release. और फिर 50वां साल आता है और आपको पता है कि अब इसके बाद आपके ऊपर कोई कर्जा और कोई आपके ऊपर गुलामी नहीं रहेगी। And that's also a illustration of what happens at the day of Pentecost. और यही उसी दिन ईद पेंतिकोस्त वाले दिन हुआ। We are emancipated from the slavery and from the debt to sin and Satan. और हम उस दिन ना सिर्फ गुनाह की गुलामी में से बल्कि अबलीस की गुलामी में से भी रिहा हो गए। And thirdly, Pentecost is the miracle of unity. Next slide. तीसरा जो अहम बात, अगली स्लाइड, जो तीसरा मौजज़ा है वो है कि पेंतिकोस्त जो है वो यगानगत का इत्तेहाद का मौजज़ा है। Because it is commemoration of the Tower of Babel. क्योंकि बाबल के मकाम पर जब खुदा ने ज़ुबानों में इख्तिलाफ डाला था उसकी तकमील पेंतिकोस्त वाले दिन हुई। You remember the story from Genesis 11? आपको पता है पैदाइश 11वें बाब में क्या हुआ? People wanted to build a tower which would reach unto the heaven, unto God. लोग अपनी अकल और अपने रिसोर्सेस से ऐसा बुर्ज बनाना चाहते थे कि जो उनको आसमान तक, खुदा तक ले जाए। They wanted to be like God. They wanted to overturn God's rule. वो खुदा के अहकाम की बजाय अपने हुक्म लागू करना चाहते थे और वो खुदा की हुकूमत की बजाय अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। God was very much displeased and he confused their languages. खुदा उनके इस हरकत से नाखुश हुआ और खुदा ने उनकी जुबानों में इख्तिलाफ डाल दिया। He scattered the people into various corners of the world. और जुबान में इख्तिलाफ होने की वजह से वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते चले गए। People couldn't understand each other. They didn't have any fellowship with each other. Everything was lost. अब ना तो वो एक दूसरे की बात समझ सकते थे, ना वो एक दूसरे से मुलाकात कर सकते थे, और हर चीज जो थी वो अबतरी का शिकार हो गई। And now Acts 2 tell us that people coming from various locations speaking different languages, they were able to understand each other. और अमाल की किताब में पेंतिकोस्त वाले दिन क्या हुआ? 15 से ज्यादा मुल्कों के लोग वहां मौजूद हैं अपनी अपनी जुबानों के साथ, और जिस दिन ईद पेंतिकोस्त हुई है वो सारे समझ रहे हैं कि ये तो मेरे मुल्क की बोली बोल रहे हैं। Saint Luke even lists a number of languages and names which are difficult to pronounce in any language. Yes, और मुकद्दस लूका ने जब रसूलों के अमाल में उन 15 मुल्कों के नाम दर्ज किए हैं तो उन 15 मुल्कों के नाम आज भी पढ़ना बड़ी मुश्किल बात है, और उस दौर में वो जुबानें जो बोलते होंगे वो कितनी मुख्तलिफ होंगी। About 35 years ago, with my wife and my family, we lived in Thailand. 35 साल पहले मैं अपने बीवी और अपने खानदान के साथ थाईलैंड में रिहाइश पजीर था। I was missionary, theologian and pastor in Bangkok. मैं बैंकॉक में मिशनरी थियोलॉजियन था और पादरी भी था वहां पर। We learned to speak Thai. I preached in Thai. कहते हैं मैंने जुबान थाई जुबान को सीखा, मैं बोलता भी था और मैं मुनादी भी करता था थाई जुबान में। But Acts 2, reading the text was difficult. लेकिन उस वक्त भी रसूलों के माल दूसरे बाब के उस हवाले को पढ़ना उस वक्त भी मुश्किल लगता था। Even in English, it's not easy to list all those names. इवन आप जाने कि वो 15 मुल्कों के जो नाम हैं, इवन आप इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें तब भी मुश्किल लगते हैं। But Luke says, same in Urdu. Oh, is it really? It's really hard to read for us. in Finnish. In Finnish as well, yes. And Luke says they were able to understand each other. They were able to hear the proclamation of the great deeds and works of और God. लूका बयान करते हैं कि वो अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। It was a divine reversal of Babel. और ये बाबल की जो लानत थी उनके स्कैटर्ड होने की, उसको खुदा ने रिवर्स किया और खुदा ने उनकी सोच और समझ को एक जगह पर कर दिया। And Acts 2 says they were all together in one place. और लिखा है वो सारे एक जगह जमा थे। It says literally with one mind or one purpose or one passion. और वो एक ही जज्बे और एक ही मिशन और एक ही मकसद के साथ वहां बैठे हुए थे। But recall the many times when disciples before
were not of one mind. लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह के साथ और खिदमत में होते हुए कई बार वो एक मसले पर इकट्ठे नहीं होते, उनमें झगड़े शुरू हो जाते थे They were fighting who is the greatest, और कभी-कभी फटा पै जाता है लीडर कौन है गिरजे च who gets the first seat in the kingdom, कहना जी किंगडम में पहली सीट कौन लेगा, आगे कौन बैठेगा, माइक के हाथे चोएगा, who is the best disciple of Jesus, और यीशु मसीह का सबसे अच्छा बेहतरीन शागिर्द कौन है। who gets the biggest salary. ओहो सारना ज्यादा कैमरा किरे ते हुंदा वे ते किना सिनु सैलरी बहुत ही मिलन रही है। And now they were all together in one place, united. लेकिन अब खुदा के पाक रूह के वसीले से, ईद पेंतिकोस्त के वसीले से उन सब का मिशन और मकसद क्या है, एक ही है। So the day of Pentecost is a great miracle of unity of Christians. लिहाजा ईद पेंतिकोस्त का जो तीसरा मौजज़ा है वो है कि पूरे जो मसीही उस वक्त जमा थे वो एक रूह और एक दिल थे। But how tragic it is that oftentimes the message of the Pentecost has divided Christians. लेकिन अलमिया ये है कि जिस पेंतिकोस्त ने पहले सदी की कलीसिया को एक किया था, आज वही पेंतिकोस्त बहुत सारी कलीसियाओं में तकसीम भी कर देता है। I consider myself as both Lutheran and also Pentecostal. कहते मैं अपने आप को लूथरन भी कहता हूँ और पेंतिकोस्टल भी कहता हूँ। My Lutheran friends and colleagues think I'm too Pentecostal. I talk too much about Pentecost. कहते हैं जी मेरे लूथरन दोस्त कहते हैं कि ए बंदा पेंतिकोस्टल है, ए बहुत सारियां गल्लां पेंतिकोस्टल नहीं करता रहता है I'm too charismatic. और ये बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक टोन रखता है। My Pentecostal friends and relatives, they think that I'm not Pentecostal enough because I'm Lutheran. वो कहते हैं जो मेरे लूथरन रिश्तेदार हैं वो कहते हैं नहीं ये पूरा पेंतिकोस्टल भी नहीं है क्योंकि ए लूथरन गल्लां भी करदा वे, तो कहंदा मैं अगले विचकार हट के आया। Churches and whole denominations have been divided alongside charismatic things. और जो कैरिस्मेटिक मौजज़ात या कैरिस्मेटिक डॉक्ट्राइन है उसके वसीले से बहुत सारी कलीसियाएं तकसीम हो चुकी हैं। For example, speaking in tongues. जैसे जुबानों में या बेगाना जुबान में दुआ करना जो किसी को समझ नहीं आती। And any other charismatic issue. एक और भी कई कैरिस्मेटिक इश्यूज हैं जिन पर कलीसियाएं तकसीम हो जाती हैं। But therefore, we need to remember that the spirit of the Pentecost is the spirit of unity. लेकिन हमें ये समझना होगा कि पेंतिकोस्त का जो रूह है वो इत्तेहाद का, यगानगत का रूह है। We can be different, but we can be united. हम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हम यगानगत में भी रह सकते हैं। Even Pentecostals don't own the Pentecost. क्योंकि सिर्फ पेंतिकोस्टल कलीसिया पेंतिकोस्त की मालिक नहीं है। Reformed are Pentecostal. रिफॉर्म्ड कलीसिया भी पेंतिकोस्त मनाती है। Lutherans are Pentecostal. लूथरन भी पेंतिकोस्टल मनाते Catholics हैं, are कैथोलिक भी Pentecostal. पेंतिकोस्टल हो सकते हैं। Pentecostal spirit is way bigger than us. पेंतिकोस्त का जो रूह है वो हमारे डिनोमिनेशन से बहुत बड़ा है। And therefore, we need to strive for the unity of the spirit, as Paul says. इसलिए जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें रूह की यगानगत और इत्तेहाद में आगे बढ़ना चाहिए। The church's task is to alleviate and reconcile differences. कलीसिया का ये काम है कि वो आपस के जो मसाइल हैं, जो एक दूसरे के बिगाड़ हैं, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें। We are not supposed to be the source of divisions, but the source of unity of the Pentecost. हमें कलीसिया के तौर पर टकराव नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे की तरक्की और एक दूसरे के इत्तेहाद का सबब बनना चाहिए। And two more miracles of Pentecost. दो और मौजज़ात हैं पेंतिकोस्त। Next slide. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Pentecost is also the miracle of empowerment. चौथा मौजज़ा जो है पेंतिकोस्त का वो है कि पेंतिकोस्त खुदा की कुव्वत बख्शने वाला मौजज़ा है। Namely, in the Old Testament, there's a connection between the Feast of Weeks, Pentecost, and the Feast of New Oil. या क्योंकि जो पुराने अहदनामे में जो हफ्तों की ईद थी उसका और जो तेल निकाला जाता था या जो तेल दिया गया था मसा करने का, उसके साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक था। The first fruit was of many kinds. There were many kinds of first fruits, including new oil. उस जो पहले फल थे पुराने अहदनामे में कई किस्म के फल थे और उनमें से एक फल ऐसा भी था कि जिसका तेल जब निकाला जाता था वो भी पहले फल के तौर पे पेश किया जाता था। And you know from the Bible teaching that oil was used for anointing. और आपको पता है कि जो तेल होता था वो हमेशा बाइबल मुकद्दस में मसा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Priests, prophets and kings were anointed. तीन लोग थे जिनको मसा किया जाता था, बादशाहों को, काहिनों को और नबियों को। Which means they were empowered and authorized for God's service and for God's mission. इसका मतलब ये हुआ कि उनको कुव्वत दी जाती थी और उनको अथॉरिटी, इख्तियार दिया जाता था कि वो खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। And oftentimes the oil was poured literally above and on their head.
और कई बार तो वो जो तेल होता था वो इतना सर पर उंडेला जाता था कि वो नीचे बहता हुआ दाढ़ी और चेहरे से पैर तक आ जाता था. Not only a drop of oil, lot of oil. सिर्फ एक कतरा ऑयल का नहीं बल्कि पूरे का पूरा जार बाजुकात क्या किया जाता था, उंडेल दिया जाता था. And do you remember that the name Christ means literally anointed, Christus? आपको पता है कि जो लफ्ज ख्रिस्तोस या मसीह या क्राइस्ट है, इसका मतलब क्या है? मसा किया गया, मसा किया हुआ. So Jesus was the man of Pentecost because he was anointed from his birth. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो अपनी पैदाइश से ही खुदा के पाक रूह से क्या कर दिए गए थे? मसा कर दिए गए थे. And we are empowered to do the mission, to do the service, to live like Christ. इसलिए कलीसिया को भी ये इख्तियार और ये मसा दिया गया है कि वो यीशु मसीह की तरह खुदा के मिशन को आगे बढ़ा सके. Remember again Acts 1:8, the promise. जैसे हमने अभी पढ़ा था रसूलों के माल पहले बाब की 8वीं आयत में कि तुम मेरे गवाह बनोगे. That you will receive power and you will go from your own neighborhood all the way to the ends of the earth. लेकिन जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम अपने घर से अपने इलाके से शुरू करके दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे. And in the Greek language, the term power is dynamis, like dynamic. और जो ग्रीक लफ्ज आया है, यूनानी लफ्ज आया है पावर के लिए, वो है डायनामिक. Yeah, like dynamic or dynamite. Okay. तो जहाँ से लफ्ज डायनामाइट आया है, जो पहाड़ों को या सड़कों को तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल होता है. The power of Pentecost is like throwing a dynamite. So जो पेंटिकोस की कुव्वत है वो ऐसी है कि जैसे आप रूहानी डायनामाइट लोगों पर क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं. And think about how big the dynamite was in the life of the disciples, because they were fearful, they were scattered, and then at the day of Pentecost they became brave. They began bravely to proclaim Christ. अंदाजा करें कि रसूलों की जिंदगी में वो डायनामाइट कितना बड़ा था कि पाक रूह के आने ईद पेंतिकोस्त से पहले वो डरे हुए, सहमे हुए, छुपे हुए और गमज़दा थे, लेकिन पाक रूह के आने के बाद उनकी दलेरी और उनकी नुमाइंदगी देखने वाली है. Before the Pentecost, Peter, the most famous disciple, he denied Christ. I don't even know him. आपको पता है कि पतरस जो यीशु मसीह का सबसे चहीता और बड़ा जोशीला शागिर्द था, ईद पेंतिकोस्त से पहले उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार ही कर दिया. At the day of Pentecost, Peter is the preacher who is preaching about the power of God. जबकि ईद पेंतिकोस्त वाले दिन जो पहला मुबल्लिग और पहला प्रीचर है वो पतरस ही है जिसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया. So the empowerment made a big difference. लिहाजा जो खुदा के रूह की कुव्वत है वो बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है. And from the Old Testament, we also gain another interesting detail. और अहद अतीक से हमें मजीद तफसीलात भी मिलती हैं. In some cases, not only the persons, but sometimes a whole building was anointed with oil. और आपको पता है कि पुराने अहदनामे में सिर्फ लोग नहीं बल्कि पूरी पूरी इमारत भी थी, उसको मसा किया जाता था. You remember tabernacle, the tent where God is supposed to live, which was traveling in the desert, in the wandering. आपको पता है कि जो खैमा इज्तिमा था जहाँ पर खुदा की हुजूरी होती थी, उसको भी मसा किया गया था और वो हर बार जब पूरी कौम कूच करती थी वो पूरा खैमा उनके साथ कूच करता था. When the tabernacle was finished, it was anointed with the oil, all the furniture, all the parts of the tent. और जब खैमा इज्तिमा का बनने का काम खत्म हुआ, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके बावजूद उसके एक एक फर्नीचर को, एक एक आले को, एक एक बर्तन को उन्होंने क्या किया? तेल के साथ मसा किया. Exodus chapter 40 tells us a lot of details about that. खरूज की किताब उसका 40वां बाब हमें इस बारे में बड़ी तफसील मुहैया करता है. And in the New Testament, on the day of Pentecost, the new church was anointed with the oil of Holy Spirit. और नए अहदनामे में ईद पेंतिकोस्त वाले दिन जो नई कलीसिया थी उसको खुदा के पाक रूह के वसीले मसा किया गया. If you travel in continental Europe, say in Germany or France, there are a number of old cathedrals, old churches. अगर आपका कभी वेस्टर्न यूरोप जाना हुआ हो, फ्रांस में और जर्मनी में, जहां बड़े बड़े कदीम 1000 1500 साल पुराने बड़े बड़े कैथीड्रल्स हैं, And high up in the ceiling there are small holes. आप देखते होंगे कि जो उनकी बहुत ऊंची छत होती है कैथीड्रल्स की, उसके अंदर छोटा सा एक सुराख होता है. Do you know how they are called? आपको पता उसे क्या कहा जाता है? They are called Holy Spirit holes. उसे कहा जाता है जी ये रूहुल कुद्दस का सुराख है. Because in those old churches, on the day of Pentecost, rose petals were lowered down, and sometimes also something else like doves to symbolize Holy Spirit. और पुराने वक्तों में I think they have done just recently with the Vatican. Oh yeah. So आज भी अभी आप देखेंगे कल की सर्विस में या आज सुबह की सर्विस में वेटिकन के अंदर भी वो जो होल होता था, जो इंतजामिया होती थी, उसके अंदर से ईद पेंतिकोस्त वाले दिन वो
गुलाब, सुर्ख गुलाब के फूलों की पत्तियां, और कई बार उसके अंदर से जो कबूतर होते थे उनको ऊपर से वो नीचे फेंका करते थे, और यूं पूरी कलीसिया जो होती थी वो गुलाब की पत्तियों और कबूतर के परों की फड़फड़ाहट से वो पूरा कैथेड्रल गूंज जाता था। You meet in this wonderful cathedral. सो आप जब उस कैथेड्रल को देखेंगे या कभी मौका मिलेगा आप उसे देखिएगा, You can tell your hosts, we need a few more holes, और Holy आप- Spirit holes. और आप कहेंगे जी कि ओके जी, हमारे कैथेड्रल में भी बहुत ज्यादा सुराख होने चाहिए कि खुदा का पाक रूह और ज्यादा तेजी से आ सके। And the last slide. आखिरी स्लाइड। The fifth miracle of the Pentecost is the miracle of renewal. पांचवा जो मौजज़ा है पेंतिकोस्त का वो है कि खुदा के पाक रूह के वसीले से नई जिंदगी, नई ताजगी जो थी, बहाली का मौजज़ा हुआ। In the Old Testament, the Feast of Weeks, the Old Testament Pentecost was also connected with the Feast of New Wine. और जो पुराने अहदनामे के हफ्तों की ईद थी जिसमें पहले फल लाए जाते थे, उसके अंदर एक और जो प्रैक्टिस थी वो थी कि नई मैं भी खुदा के घर में पेश की जाती। And new wine symbolized renewal and celebration. और हमेशा जो नई मैं है उसका ताल्लुक हमेशा शादमानी के साथ और नई ताजगी और नई जिंदगी के साथ जोड़ा जाता था। And people knew this background on the day of Pentecost because Acts 2 says that you have been filled with new wine. और आपको पता है कि इसका ताल्लुक हमें पेंतिकोस्त वाले दिन क्यों नजर आता है? क्योंकि जब पतरस मुनादी कर रहा है 13वीं आयत में लिखा हुआ है, बाद ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा मैं के नशे में है। It's quite interesting. People, the outsiders, thought these disciples, they have had too much new wine. Yeah. So बाहर के- 9 a.m. in the morning. ओके, सो जो बाहर के लोगों को पता लगा कि सवेरे सवेरे उठ के टोन हो गए ने और इन्होंने रात दी इतनी ज्यादा ताजा मैं पी ली है कि सवेरे 9 बजे उठ के भी वही छक्की होंडे ने। But ironically, they said, the people, they said something true. लेकिन अगर उसके तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये बात दुरुस्त भी थी, क्योंकि नई मैं भी पहले फलों वाले दिन क्या की जाती थी, पेश की जाती थी। Because when Jesus was speaking about the day of Pentecost while he was living, he talked about new wine that has to be put in new wine skins. आपको याद होगा कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मुनादी के दौरान ईद पेंतिकोस्त वाले जब यीशु मसीह ने ज़मीनी सफर में ईद पेंतिकोस्त मनाई तो यीशु मसीह ने उस वक्त ये कहा था कि नई मैं हमेशा नई मशकों में भरी जाएगी। In that case, the whole religion, the whole church needs to be renewed, not only individual persons. इसका मतलब ये था कि जो नई मशकें हैं वो कलीसिया है, इंडिविजुअल लोग नहीं हैं। नई मैं का मतलब हुआ खुदा का पाक रूह और नई मशकों से मतलब क्या हुआ, खुदावंद की कलीसिया। And finally, new wine even points to the final eschatological consummation. और इसी के साथ साथ जो नई मैं है उसका ताल्लुक इल्मुल आखिरत के साथ भी है कि जब खुदावन यीशु मसीह अपनी बादशाही में दोबारा वापस आएंगे। Because Jesus himself said, according to Matthew at the Last Supper, I will not drink this wine until new in the kingdom. यस, और जब खुदावन यीशु मसीह ने आखिरी फसा मनाई और जब आखिरी बार जब उनको मैं पेश की गई, यीशु मसीह ने कहा था कि ये मैं का वो प्याला है जो मैं आज के बाद फिर कभी दोबारा ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही में इसे दोबारा ना पीऊं। So the miracle of Pentecost is that we are going to be renewed in this life, and we are going to have the final renewal in the eschatological सो coming. पेंतिकोस्त का जो है जो मौजज़ा है वो सिर्फ इस जिंदगी तक नहीं है बल्कि वो हमारे आने वाली जो जिंदगी है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। Church, I have good news for you. कलीसिया, मेरे पास आपके लिए खुशी की खबर है। Should you need a miracle of mission, we have it today. सो आपको आज पेंतिकोस्त के मिशन के मौजज़े की भी जरूरत है। Should we need a miracle of justice, we have it on the day of Pentecost. और जो ईद पेंतिकोस्त वाले दिन जो इंसाफ का मौजज़ा हुआ था, आज भी कलीसिया को उस इंसाफ के मौजज़े की जरूरत Should है। we need more unity, the day of Pentecost is the day to pray for it. और जिस तरह उस वक्त सारी कलीसिया एक दिल होकर दुआ कर रही थी, आज भी कलीसिया को उसी तरह एक दिल होकर दुआ करने की जरूरत है। Do we need more empowerment? Today is the day of Pentecost. क्योंकि आज पेंतिकोस्त का दिन है, हमें मजीद खुदा की कुव्वत की और जोर की जरूरत है। And should we need more